तो लीजिए दर्शकों, हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम भिवानी में और यहाँ पर हम मेन गेट पे खड़े हैं। गेट नंबर 1 हमें दिखाई दे रहा है और अगर हम यहाँ पर इस गेट को ध्यान से देखें तो इस गेट पे जो सबसे अच्छी बात हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य लिखे हैं। और अगर हम इनको पढ़ना स्टार्ट करें तो इनमें सबसे अच्छी बातें क्या लिखी हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जाति पाति के भेद को मिटाना चाह रहे हैं, नशों को दूर करना चाह रहे हैं, दहेज को खत्म करना चाह रहे हैं, पाखंडवाद को खत्म करना चाहते हैं, सामाजिक बुराइयां सारी खत्म करके एक अच्छे समाज की जागृति और एक अच्छे समाज को में जिसमें भाईचारा रहे, ऐसे समाज की वो स्थापना करना चाह रहे हैं। ये है संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य। और इन्हीं उद्देश्यों को अगर हम देखें तो सच में अगर इस तरह के काम किए जाएं तो सच में एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। चलिए हम आश्रम के अंदर चलते हैं और हम कोशिश करते हैं जानने की कि अंदर क्या कुछ चल रहा है। हम आपको अंदर का दृश्य दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर ये है संत रामपाल जी महाराज जी का, जहाँ पर आज 30 तारीख को 3 दिवसीय एक प्रोग्राम शुरू हुआ है और ये 3 दिन तक प्रोग्राम चलता रहेगा। इसी मेन गेट पर अगर हम ध्यान से देखें तो संत रामपाल जी महाराज जी का संक्षिप्त जीवन परिचय भी दिया गया है। कहाँ संत रामपाल जी का अवतार रूप में इन्होंने जन्म लिया और कैसे कैसे यहाँ पर और बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। साथ ही अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो कबीर परमेश्वर जो कबीर जी काशी के अंदर हुए थे, उनकी बहुत सारी लीलाओं का वर्णन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे कबीर साहब ने जितने भी पाखंडवाद को खत्म करने के लिए जितने भी कार्य किए, और साथ ही साथ निर्वाण दिवस जो आज यहाँ पर मनाया जा रहा है कि सतलोक कबीर साहब जब गए थे वो सह शरीर गए थे, उनका शरीर नहीं मिला था जब वो यहाँ से गए थे, उनके शरीर की जगह फूल दिखाई दिए थे। इस पूरे विवरण को, इस पूरे वर्णन को चित्रण किया गया है यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से। बहुत ही अच्छा यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ऊपर लिखा हुआ है कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस, आप देख पा रहे होंगे। और इस तरह की बहुत सारी झलकियाँ आपको आश्रम के अंदर भी दिखाई देंगी। तो चलिए दर्शकों, हम गेट नंबर 2 पर पहुँच चुके हैं और गेट नंबर 2 से हम एंट्री कर रहे हैं। अभी मैंने थोड़े समय पहले आपको गेट नंबर 1 से भी एंट्री करके दिखाई थी, अब मैं आपको गेट नंबर 2 से एंट्री करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर किस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। क्योंकि अगर हम गेट के अंदर घुसते हैं तो गेट के अंदर घुसते ही मुझे भंडारा नजर आ रहा है, जहां पर भक्त भाई बैठे भंडारा कर रहे हैं। और अगर इन भंडारों की व्यवस्थाओं को देखा जाए तो ऐसी व्यवस्था जनरली कहीं पे भी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि बिल्कुल अनुशासन के साथ हर चीज का यहाँ पर वितरण और भगवान के जयकारों के साथ ये वितरण किया जा रहा है। एक अच्छी व्यवस्था का जो देखने को मिल रही है यहाँ पर, ये चीजें हर जगह देखने को नहीं मिलती हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे यहाँ पर पूरा भंडारा चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर कैसे बर्तन रखे गए हैं, बिल्कुल साफ सुथरे चमकते हुए बर्तन आपको नजर आ रहे हैं। क्योंकि हमने आज दिन में भी यहाँ पर देखा था कि बर्तन धोने की भी जो व्यवस्था है वो भी 1 नंबर की यहाँ पर की गई है, हर प्रकार की व्यवस्था। तो देखिए यहाँ पर कैसे भंडारा चल रहा है, सभी भक्त भाई बैठे यहाँ पर एक साथ भंडारा कर रहे हैं, जहां पर किसी भी छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं है। जो भी कहीं से भी, किसी भी जाति का, किसी भी पाति का, किसी भी धर्म का, कहीं का भी कोई भी इंसान है, सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे बैठ के भंडारा करते हुए नजर आ रहे हैं। और वैसे तो ये भंडारे को देख के मेरा मन भी ललचा रहा है कि मैं भी भंडारा करने लगूं, लेकिन क्योंकि मुझे अभी आपको पूरा आश्रम भ्रमण करवाना है, भंडारे के तुरंत पास ही हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को अगर सुना जाए तो उनसे पता लगता है कि दंडवत प्रणाम करने से भक्तों के अंदर आधीनी आती है और भक्त जो हैं इस आधीनी भाव को अगर अपना कर चलते हैं तो बहुत ही कुछ उनको लाभ मिलते हैं। ये प्रणाम स्थल के पास ही हमें नजर आ रहा है, यहाँ पर जहाँ पर अखंड पाठ चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में परम संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी का अखंड पाठ यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ की भी अगर व्यवस्था देखी जाए, कैसे सभी भक्त यहाँ पर अपने सिरों पर रुमाला बांध के अपनी सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं।
और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ पर हर चीज़ नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर ये जो सब चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर करने वाले आम आदमी नहीं है, बल्कि यहाँ पर कोई ना कोई और पावर है जिस कारण से ये सब चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। सामने चल रहा है संत गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी का अखंड पाठ, जो कि यहाँ पर 3 दिन तक चलता रहेगा। और इस प्रोग्राम के अंदर जितने भी भक्त आत्माएं आती हैं वो इन सेवाओं का लाभ उठाती हैं। और ये सब आपको नज़र आ रहे हैं इस अखंड पाठ में जो दरबार साहिब लगा है उसमें सेवा करते हुए सेवादार, और बहुत ही सादगी के साथ, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ ये पूरी मैनेजमेंट हो रही है। सच में यहाँ ऐसा ही लगता है कि करने वाला यहाँ पर आम इंसान नहीं बल्कि कोई भगवान है जो ये सब कार्य यहाँ पर करवा रहा है, और ऐसा ही यहाँ के भक्तों का मानना भी है। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस प्रणाम स्थल के सामने ही भक्तों के रुकने की व्यवस्था की गई है। और सबसे अच्छी बात जो यहाँ पर देखने को मिलती है, इस सर्दी के मौसम में सभी भक्तात्माओं को रजाइयाँ, गद्दे, मैट, सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाई जाती हैं संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के द्वारा और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा। यहाँ पर आने वाले किसी भी भक्त से किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो भंडारा हो, चाहे वो रजाई हो या कोई भी चीज़ हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आश्रम में जो व्यवस्थाएं हैं वो सच में अवर्णनीय हैं। इनका वर्णन हम अपने शब्दों में नहीं कर पा रहे हैं। इतनी संगत होने के बावजूद भी बिल्कुल अनुशासन में सारी चीज़ें चल रही हैं और सारे भक्त बिल्कुल अनुशासन के साथ ही यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और अगर आप देखें तो दूर दूर तक सिर्फ भक्त ही भक्त नज़र आ रहे हैं, चाहे आप मेरे लेफ्ट साइड पे देखें, चाहे आप मेरी राइट साइड पे देखें, हर जगह सिर्फ और सिर्फ भक्त ही नज़र आ रहे हैं। भक्तों के अलावा यहाँ पर कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही है, यानी कि ऐसा भक्तों का जमावड़ा, और फिर भी इतना डिसिप्लिन, फिर भी इतना सब कुछ, इतनी व्यवस्थित चीज़ें सच में देखने को बनती हैं। अभी यहाँ पर हम जब भक्तों के पंडाल से बाहर निकले हैं तो हमें यहाँ पर एक हवन यज्ञ नाम की चीज़ दिखाई दे रही है, और जहाँ पर देसी घी की हवन की जा रही है, देसी घी से ज्योतियाँ जलाई जा रही हैं, जो कि अखंड ज्योतियाँ जल रही हैं। और ऐसा हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में प्रमाण मिलता है कि हम अगर देसी घी से अगर हम हवन करते हैं तो ना तो उससे कोई पोल्यूशन होता है, बल्कि उसके कारण बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जैसा कि गीता जी में भी एक जगह लिखा हुआ मैंने भी पढ़ा है कि अगर हवन होते हैं, अगर यज्ञ किए जाते हैं तो उन हवनों से और उन यज्ञों से वर्षा होती है, और उसी वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, और उसी अन्न से ये सृष्टि चलती हुई नजर आती है। तो इस तरह के अच्छे कार्य संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अगर हम हवन यज्ञ से थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हमें यहाँ पर एक रास्ता दिखाई दे रहा है, और इस रास्ते के बिल्कुल राइट हैंड साइड पे हमें एक पुस्तकालय नज़र आ रहा है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी हुई सभी पुस्तकें अवेलेबल हैं। और सबसे अच्छी बात जो यहाँ पर देखने को मिली है कि यहाँ पर इतनी सारी पुस्तकें हैं और उन पुस्तकों की कॉस्ट बिल्कुल ना के बराबर रखी गई है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी देखा कि बहुत सारी पुस्तकें वहाँ पर रखी हुई हैं, जैसे ज्ञान गंगा, संत रामपाल जी महाराज जी की एक पुस्तक जीने की राह जो वर्ल्ड फेमस है, जिसने पूरे वर्ल्ड में अलग अलग रिकॉर्ड बनाए डाउनलोड होने के, वो पुस्तक भी यहाँ पर अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात, आज की डेट में अगर हम एक खाली कॉपी लेने चले जाएं तो खाली कॉपी हमें मार्केट में 50 रुपये से कम नहीं मिलती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की ये पुस्तक जिसका नाम ज्ञान गंगा है, या इसी तरह की पुस्तक जीने की राह, इसी तरह की पुस्तक जो जीने की राह है, ये पुस्तक सिर्फ 20 रुपये में यहाँ पर आश्रम में अवेलेबल है। इतनी मोटी पुस्तक 20 रुपये में कहीं पे भी मिलना शायद आज की डेट में संभव नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस चीज़ को बिजनेस नहीं बनाया है। संत रामपाल जी महाराज जी एक ही उद्देश्य लेके चल रहे हैं, और वो है जीव कल्याण का उद्देश्य और समाज सुधार का उद्देश्य। और ये समाज सुधार का उद्देश्य जो संत रामपाल जी महाराज जी ने लिया है, आज की डेट में इस धरती पर किसी और व्यक्ति ने नहीं लिया है। ऐसे यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ रही है छोटी छोटी पुस्तकों को लेने के लिए। इन सभी चीज़ों से ये भक्त समाज, एक निर्मल समाज का निर्माण हो रहा है। और ये जो निर्मल समाज है, ये पूरा
हमारे देश का कहीं ना कहीं नाम रोशन करेगा। पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड के हर कोने में हमारे देश का नाम लेके जाएंगे और इन्हीं सब चीज़ों से इस भक्त समाज का बहुत ही फायदा होने वाला है। यहीं मेरे पीछे मुझे एक फर्स्ट एड रूम भी दिखाई दे रहा है, एक मेडिकल रूम भी दिखाई दे रहा है, जहां पर मुझे लगता है क्योंकि यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत सारे अनुयायी एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो ऐसी जगहों पे कोई अनहोनी ना हो जाए या किसी भी भक्त आत्मा की किसी भी कारण से कोई छोटी मोटी तबीयत भी खराब हो जाए, तो उस चीज़ के लिए भी फर्स्ट एड की भी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। और साथ ही साथ एक और जो बात मुझे जानने को मिली है, जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, कि यहाँ पर ये फर्स्ट एड के नाम पे भी किसी भी व्यक्ति से एक भी रुपया नहीं लिया जाता है। हर चीज़ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इन्हीं चीज़ों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है, कैसे यहाँ पर सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं, क्या कारण है यहाँ पर कि किसी भी चीज़ को, जैसा कि आज हमें देखने को मिलता है कि पूरे समाज में सभी जितने भी गुरु वगैरह देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे इस चीज़ को धंधा बना चुके हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखने को यही मिल रहा है कि हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट सबको प्रोवाइड की जा रही है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। और अब हम चलते हैं आश्रम के अंदर, और आश्रम के अंदर यहाँ पर लेडीज़ का भी एक पंडाल बनाया गया है, मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जैसे अभी हमने एक दरबार साहिब देखा था जो भक्त भाइयों के लिए बना हुआ था, वैसे ही यहाँ पर लेडीज़ के लिए भी, फीमेल के लिए भी एक दरबार साहिब बना हुआ है, हम वो भी देखने की कोशिश करेंगे। और सबसे अच्छी बात जो आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, वो भी अगेन यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत सारे चित्र लगे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात मुझे देखने को मिली है वो ये कि व्यवस्था यहाँ पर भाइयों और बहनों के रहने के लिए बिल्कुल अलग अलग की गई है। मेल जो हैं, जो जेंट्स हैं, वो अलग पंडाल में रह रहे हैं, अलग पंडाल में बैठे हुए हैं, और जो फीमेल्स हैं वो अलग पंडाल में बैठी हुई हैं। और ऐसी व्यवस्था हर जगह देखने को आपको नहीं मिलेगी। घूमते घूमते हम आप पहुँचे हैं लेडीज़ के इस पंडाल में, जहाँ पर आपको बहुत सारी फीमेल्स दिखाई दे रही होंगी। साथ ही साथ मैं इस समय पे खड़ा हूँ फीमेल्स के लिए जो बनाया गया है दरबार साहिब। जैसा अभी हमने मेल्स के पंडाल में, जेंट्स के पंडाल में हमने एक दरबार साहिब देखा था, वैसे ही यहाँ पर बहुत ही अच्छी डेकोरेशन के साथ एक दरबार साहिब बनाया गया है। और यहाँ पर भी भक्त आत्माएँ अपनी पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति कर रही हैं। और यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि गरीबदास जी की वाणी का अखंड पाठ यहाँ पर चल रहा है। और कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में ये अखंड पाठ जो है अगेन 3 दिन तक चलता रहेगा। 30 जनवरी है, 31 जनवरी और 1 फरवरी। तो जितने भी भक्त आत्माएँ, जितने भी दर्शक आज हमें देख पा रहे हैं, आप सभी को यहाँ से निमंत्रण दिया जा रहा है इस भंडारे में आप भी आएँ और आप अपने साथ अपने दोस्तों को भी लाएं और यहाँ पर आके इन व्यवस्थाओं को देखें कि कैसे एक स्वच्छ समाज का निर्माण किया जा रहा है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी और उनके अनुयायियों के द्वारा। अभी आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे माइयों का भंडारा, भक्तमतियों का भंडारा। यहाँ पर सारी फीमेल्स बैठी हैं और फीमेल्स भी यहाँ पर भाइयों की तरह ही, जेंट्स की तरह ही भंडारा करती हुई नज़र आ रही हैं। और भंडारे में वैसी ही व्यवस्था देखने को नज़र आ रही है जैसी व्यवस्था हमने अभी भाइयों वाले पंडाल में देखी थी। तो इस तरह की व्यवस्थाएं करना सच में बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे ये व्यवस्थाएं हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर आए हुए सभी अनुयायियों का ये मानना है कि ये व्यवस्थाएं खुद भगवान कबीर यहाँ पर आकर करते हैं। और भगवान कबीर का ही अवतार संत रामपाल जी महाराज जी को ये लोग मानते हैं। और इनका मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र इस धरती पर संत हैं जो इस तरह की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पर कर पा रहे हैं। और सच में मेरा फिर से मन करने लगा है कि मैं भंडारा कर लूँ, लेकिन अभी आपको पहले पूरे आश्रम का नज़ारा दिखाने के बाद ही मैं भी भंडारा करने बैठूंगा। और अगर आपका भी मन इस भंडारे को देखकर ललचा रहा है तो आप भी आना मत चूकिएगा, क्योंकि आज का दिन तो चला गया लेकिन अभी 2 दिन और बाकी हैं इस भंडारे के, 31 जनवरी और 1 फरवरी।
और जैसा कि अभी हमने भंडारा देखा, क्योंकि इतने लोग यहाँ पर बैठ के भंडारा कर रहे हैं, तो उस भंडारे की व्यवस्था करने के लिए भी इतने सारे लोगों के लिए इतने बड़े बड़े कड़ाहों और इतने बड़े बड़े पतीलों की ज़रूरत तो पड़नी ही थी। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कितने बड़े बड़े यहाँ पर पतीले रखे गए हैं, और अगर आप मेरे लेफ्ट साइड पे देखें तो उससे भी बड़े बड़े यहाँ पर कढ़ाई रखे गए हैं, और इतने बड़े कड़ाहों में ही इतनी सारे अनुयायियों के लिए भोजन बन पाता है। और बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर चल रही है। वहाँ पर माइयाँ बहनें बैठी हैं जो सब्जी काट रही हैं, कुछ माइयाँ बहनें यहाँ पर बर्तन धो रही हैं। हर व्यक्ति अपनी अपनी सेवा बिना किसी के डर के, बिना किसी के भय के करते चले जा रहे हैं। हर कोई अपनी सेवा में ऐसे लगा हुआ है जैसे यहाँ पर अपने ही घर में सब लोग काम कर रहे हो। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि लोग शायद अपने घर में भी उस भाव से काम नहीं करते होंगे जिस भाव से इस आश्रम के भक्तों का, इस आश्रम के अनुयायियों का काम हमें नजर आ रहा है। और इस तरह की व्यवस्थाएं अभी हम और भी देखेंगे, लेकिन मेरा मन तो सच में कर रहा है कि अगर आप अभी तक भी आश्रम में नहीं पहुंचे हैं तो आश्रम में पहुंच जाइए। 2 दिन अभी भी भंडारे के बाकी हैं। इसी आश्रम के अंदर घूमते हुए हमें नजर आ रहा है एक सोशल मीडिया सेवा कैंप। और जैसा कि दर्शकों शायद आपको भी पता होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी वो संत हैं जिनकी ट्विटर की टीम ने पूरे विश्व में तहलका मचा रखा है, और शायद ये वही टीम है जिसने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम पूरे विश्व में फहरा रखा है। और संत रामपाल जी महाराज जी की ट्विटर टीम के बारे में ये कहा जाता है कि इनका ट्रेंडिंग भी नंबर 1 से स्टार्ट होता है। लोगों को ट्रेंडिंग 30 में, पूरे वर्ल्ड में ट्रेंडिंग 30 में आने में जितना समय लगता है, उससे पहले ये लोग संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अपना ट्रेंड जो है, अपना जो भी टैग इनका होता है, वो ट्रेंडिंग नंबर 1 पर ले आते हैं। और यही लोग हैं जो उस ट्रेंडिंग नंबर 1 पे ही स्टार्ट करते हैं, और ट्रेंडिंग नंबर 1 पे ही इनका ट्रेंड खत्म होता है। और पूरे विश्व में लोग जानना चाहते हैं कि कैसे ये लोग इतना सब कुछ इतने अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर सोशल मीडिया सेवा कैंप चल रहा है। इस सोशल मीडिया सेवा कैंप के अंदर हम भक्तों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं और कैसे ये सोशल मीडिया की सेवा करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सोशल मीडिया की सेवा इन लोगों को यहाँ पर सिखाई जा रही है। तो हम यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजर्स बैठे हैं, उनसे बात करेंगे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर सब चल रहा है। नमस्कार जी। सच साहेब जी, क्या चल रहा है सर यहाँ पर? ये सोशल मीडिया सेवा कैंप क्या है सर? जैसा कि आप सभी को पता भी है कि जैसे आप सभी यूट्यूब पे एक्टिव होके अपना कार्य कर रहे हैं, तो इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ उद्देश्य हैं। एक नशा मुक्त समाज तैयार करना, समाज में शांति स्थापित करना, दहेज मुक्त विवाह करवाना, ब्लड डोनेशन जो कमी हो जाती है ब्लड की, उसके लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था बनाना, समाज को शिक्षित करना, जो अपने धर्म है, जो अपने धर्म ग्रंथ हैं, उनके आधारित पूजा अर्चना एक समाज को देना, ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य हैं। उसी के लिए जैसा हम सभी को पता भी है कि आज का जो टाइम है सोशल मीडिया का समय है। लगभग हर कोई व्यक्ति, बुजुर्ग से लेकर एक बच्चे तक, वो सभी सोशल मीडिया से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। तो उसी को लेके आज हम यहाँ पे सोशल मीडिया के द्वारा जो संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य हैं, परमेश्वर कबीर जी का जो ज्ञान है, उसको जगत के कोने कोने में पहुँचाने के लिए जो सेवाएं हैं, किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, दर्शकों आप भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, और सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे बैठे हैं। और ये सब लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी की सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ हैं, और सोशल मीडिया पे इन्होंने जो तहलका मचा रखा है वो शायद इन्हीं सब लोगों के कारण है। तो अभी के लिए दर्शकों हम इतना ही कहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी वो हैं, जैसा कि अभी हमने संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी से भी बात की कि संत रामपाल जी महाराज जी जो उद्देश्य लेके यहाँ पर चल रहे हैं, वो उद्देश्य आज की डेट में इस धरती पर कोई और लेके नहीं बढ़ रहा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। 1 2 3 4 बंदी छोड़ की जय जयकार।